अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रतिष्ठित हिंदी कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन एक सिख परिवार से थी। क्या आप जानते हैं कि उनके माता पिता ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे से प्रेरित होकर उनका नाम इंकलाब रखा था, जिसका अर्थ है क्रांति जो लंबे समय तक चलती रहे। हालांकि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने अपने मित्र सुमित्रानंदन पंत के सुझाव पर उनका नाम इंकलाब से बदलकर अमिताभ रखा, जिसका मतलब है एक ऐसी रोशनी जो कभी नहीं बुझेगी। अमिताभ बच्चन जी के पिता का पूरा नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था और बच्चन उनका साहित्यिक उपनाम, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने अपने पिता के इसी उपनाम को अपना सरनेम बना लिया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अमिताभ जी के अभिनेता बनने के फैसले को उनके परिवार ने पूरा समर्थन दिया, खासतौर पर उनकी मां, जो हमेशा उनसे कहती थी, तुम एक हीरो बनोगे। एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति जिसे उसकी भारी आवाज के लिए जाना जाता था, सपनों के शहर मुंबई पहुंचा, लेकिन उनकी ऊंचाई 6 फुट 3 इंच और भारी आवाज के कारण उन्हें कई रिजेक्शन झेलने पड़े। फिल्म मेकर्स को लगा कि वे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यहां तक कि एल इंडिया रेडियो ने भी उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वे अलविदा कहते, उन्हें उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी मिल गई, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1969 में उन्होंने फिल्म भुवन शोम में एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम किया, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद 1971 में उन्होंने फिल्म आनंद में डॉक्टर का किरदार निभाया, जिसने उन्हें फिल्म फेयर का पहला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार दिलवाया। हालांकि रेशमा और शेरा, गुड्डी, मुंबई टू गोवा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं की। 30 की उम्र पार कर चुके अमिताभ बच्चन जी के पास न तो ज्यादा हिट फिल्में थी और न ही कोई बड़ा फिल्मी कनेक्शन। उनकी किस्मत तब बदली जब स्क्रीन राइटर सलीम जावेद ने अपनी फिल्म जंजीर के लिए एक अभिनेता की तलाश शुरू की। यह दौर रोमांटिक हीरोज का था, लेकिन जंजीर की कहानी एक्शन से भरपूर थी, जिसे कई एक्टर्स ने ठुकरा दिया। सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन में वह प्रतिभा देखी जो इस रोल के लिए जरूरी थी। जंजीर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और उन्हें एंग्री यंग मैन के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने नमक हराम, कुंवारा बाप, रोटी कपड़ा और मकान, मजबूर जैसी हिट फिल्में दी। 1983 में खुली फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए एक एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आईं। इस हादसे में उनका काफी खून बह गया और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। हालांकि वे जल्द ही ठीक हो गए। ये फिल्म हिट साबित हुई, लेकिन इस हादसे ने उन्हें कमजोर बना दिया और उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। 1988 में शहंशाह फिल्म से उनकी वापसी हुई, जो हिट रही। हालांकि इसके बाद जादूगर, तूफान, मैं आजाद हूं जैसी फिल्में असफल रहीं। 5 साल के ब्रेक के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की, लेकिन घाटे के कारण यह कंपनी 2000 में बंद करनी पड़ी। साल 2000 में 57 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति और फिल्म मोहब्बतें से नई शुरुआत की। इस समय उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, लेकिन उनके इस फैसले में उनकी पत्नी जया बच्चन ने उनका साथ दिया। इन प्रोजेक्ट्स ने उनके करियर को फिर से पटरी पर ला दिया। इसके बाद उन्होंने बागबान, पा, कभी खुशी कभी गम, भूतनाथ जैसी सफल फिल्में दी। एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था, बैड लक या तो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा या फिर आपको वह बना देगा जो आपने कभी सोचा भी न हो। उनकी मेहनत, लगन और संघर्ष ने उन्हें बिग बी और बॉलीवुड के शहंशाह का दर्जा दिलाया। उन्होंने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया, उनसे भागे नहीं और अपनी गलतियों से सबक लिया। यही उनकी सफलता का मंत्र है। तो दोस्तों, यह थी कहानी अमिताभ बच्चन जी के संघर्ष और सफलता की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।